चंद्रचूड़ अब जल्द ही रिटायर होने जा रहे हैं। नवंबर के दूसरे हफ्ते में उनकी रिटायरमेंट से पहले अक्टूबर के महीने में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जब न्यायालय की प्रतिमा में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए गए और इस स्टैचू को पारंपरिक रूप से एक देवी के रूप में चित्रित किया जाता था। और ये देवी है न्याय की देवी, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती थी और हाथ में तलवार होती थी। लेकिन अब दोनों चीजों में बदलाव हो चुके हैं। जिस संविधान की किताब को विपक्ष हाथ में लेकर लगातार मोदी सरकार की नाक में दम किए हुए है, वही संविधान की किताब अब इस देवी के हाथ में थमा दी गई है। पहले तलवार उनके हाथ में प्रतीकात्मक थी, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी भी प्रतीकात्मक थी कि न्याय अंधा होता है और कानून के अनुसार निष्पक्ष रूप से फैसले करता है। परंतु अब चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट से पहले इस स्टैचू की तस्वीर बदल दी गई है। देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई, तलवार की जगह अब संविधान की किताब हाथ में थमा दी गई। ये बदलाव सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई सवाल खड़े हो चुके हैं। आखिर चंद्रचूड़ अपने कार्यकाल के अंत में ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए हम कुछ घटनाओं पर पहले नजर डालेंगे, जिनमें चंद्रचूड़ की भूमिका काफी ज्यादा चर्चा का विषय रही। ये बदलाव क्यों किया गया? इस प्रतिमा में बदलाव के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने चंद्रचूड़ को जमकर ट्रोल किया। उन्हें ये कदम एक लोकप्रियता बटोरने की कोशिश के रूप में मिले, ऐसा देखा जा रहा है। ये कहा गया कि जैसे नरेंद्र मोदी छोटे छोटे फैसलों और कार्यों से अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं, वैसे ही अब चंद्रचूड़ भी उसी राह पर चल पड़े हैं। आलोचकों का कहना है कि ये बदलाव सिर्फ मीडिया में जगह बनाने और अपनी विरासत को छोड़ने का एक तरीका था। लगातार चंद्रचूड़ मीडिया में बने रहे, उनके कोई ना कोई ऐसे कदम चर्चा में हमेशा बने रहे। बाकी और तमाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उनसे पहले रह चुके हैं, उनकी तरह चंद्रचूड़ ने अपने आप को बहुत ज्यादा रिजर्व नहीं रखा। इससे पहले गणपति पूजा के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर आए थे, तो इस मुलाकात को लेकर भी काफी आलोचना हुई थी। न्यायपालिका के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का प्रधानमंत्री के साथ इतना करीब दिखना सवालों के घेरे में लाजमी था। ये चर्चा इसलिए भी बढ़ी क्योंकि चंद्रचूड़ के कार्यकाल में कई फैसले ऐसे रहे जो सरकार के पक्ष में जाते दिखाई दिए। विवादित फैसले और चंद्रचूड़ की चुप्पी। चंद्रचूड़ के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए, लेकिन उन पर उनका रवैया अक्सर सवालों के घेरे में रहा। जैसे अडानी केस, सबसे चर्चित मामलों में से एक अडानी समूह को लेकर था। अडानी समूह पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बावजूद कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। कुल मिलाकर के ये लोगों का सोचना था, क्योंकि अडानी को क्लीन चिट मिल गई थी। इस फैसले को लेकर विपक्ष और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चंद्रचूड़ की आलोचना की कि वो सरकार के बहुत करीब हैं और उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं। दूसरा, चुनाव आयोग का मामला। एक और बड़ा विवाद तब हुआ जब चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया। पहले इस नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका होती थी, लेकिन अब ये अधिकार प्रधानमंत्री को दे दिया गया और इस बदलाव पर चंद्रचूड़ ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उनकी इस चुप्पी को कमजोरी समझा गया। ये कदम विपक्ष और न्यायिक विशेषज्ञों के लिए काफी ज्यादा चिंता वाला था, क्योंकि ये सरकार की शक्ति को और अधिक बढ़ा रहा था। तीसरा, ईवीएम का मुद्दा। चंद्रचूड़ के कार्यकाल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर भी बहुत सवाल उठे। कई सार्वजनिक याचिकाएं दायर की गई, जिनमें ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए, लेकिन कोर्ट ने इस मुद्दे को कभी गंभीरता से ही नहीं लिया और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। और भी कई घटनाएं हैं जो कि कंट्रोवर्सी पैदा करती रही। इसके अलावा चंद्रचूड़ पर कई और आरोप भी लगे कि उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार के पक्ष में फैसले दिए या उनकी उपेक्षा की। उदाहरण के लिए पेगासस जासूसी कांड, जब ये मामला सामने आया तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कोर्ट इस मामले की गंभीरता को समझेगा और सरकार से कड़े सवाल पूछेगा, परंतु कोर्ट ने इस मामले में ढील दिखाई और सरकार से जवाबदेही नहीं मांगी उस स्तर पर जैसे कि तस्वीर होनी चाहिए थी। धारा 370 का मामला। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई, लेकिन इस पर भी कोर्ट ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया।
बिल्कुल वैसे जैसे ईवीएम पर हुआ। इन सभी घटनाओं के बाद ये सवाल उठने लाजमी थे कि चंद्रचूड़ ने सरकार के खिलाफ क्यों नहीं वो सख्त कदम उठाए जिसकी बात अक्सर उनकी पर्सनालिटी को लेकर की जाती रही। उनके न्यायिक कार्य को लेकर जनता और विशेषज्ञों के बीच ये धारणा बनने लगी कि वो सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं क्या, और जनता के असली मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि ये बात दबी दबी आवाज में सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगी, और अब न्याय की देवी की प्रतिमा में बदलाव करना इसका और बड़ा संदेश है। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रचूड़ ने अदालत की प्रतिमा में यह बदलाव क्यों किया? क्या ये न्याय प्रणाली को पुनः परिभाषित करने का प्रयास था या फिर एक राजनीतिक कदम था? जहां एक और कुछ लोग इसे न्यायिक व्यवस्था में बदलाव के रूप में देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आलोचक इसे केवल एक पॉपुलैरिटी स्टंट बता रहे हैं। संविधान की किताब को देवी के हाथ में रखना एक बड़ा संदेश है, जो ये दर्शाता है कि अब कानून की तलवार से ज्यादा संविधान का पालन महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बदलाव वास्तव में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करेगा या फिर सिर्फ चंद्रचूड़ के कार्यकाल का एक अंतिम शो था? क्योंकि संविधान की किताब का जिक्र इस वक्त विपक्ष जोर शोर से कर रहा है, और जो लकीर संविधान की किताब के साथ विपक्ष ने खींची है, उसे चंद्रचूड़ जाते जाते इस प्रतिमा के साथ जोड़ते हुए इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे कहीं? चंद्रचूड़ की विरासत। चंद्रचूड़ के कार्यकाल का आखिरी वक्त निश्चित रूप से विवादों से घिरने लगा। न्यायपालिका के स्वतंत्रता को लेकर जो सवाल उनके कार्यकाल के दौरान उठे, वो लंबे समय तक चर्चा में रहेंगे। उनके फैसले और उनके कार्य, चाहे वो अडानी को क्लीन चिट देने की बात हो या फिर चुनाव आयोग की नियुक्ति में बदलाव को समर्थन, उन पर हमेशा सवालिया निशान छोड़ गए। चंद्रचूड़ का ये कदम प्रतिमा में बदलाव का उनके कार्यकाल का अंतिम शो था, और जो कि एक विवाद को और जोड़ गया। जनता ये देख रही है कि न्यायिक व्यवस्था किस दिशा में जा रही है, और क्या चंद्रचूड़ के इन कदमों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर आंच आई है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। अंततः ये भविष्य ही बताएगा कि चंद्रचूड़ के इन फैसलों का न्यायिक प्रणाली पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि उनका कार्यकाल आखिरी दिनों में कंट्रोवर्शियल जरूर रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।